सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योद्धा डिफेंस एकेडमी। तो आज हम लोग, जैसा कि आप जानते हैं कि एनडीए का प्रिपरेशन हम लोग कराते हैं और एनडीए के प्रिपरेशन के लिए पढ़ाई के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ही अनिवार्य है और उसी को हम लोग कर रहे हैं। और हम लोग फिजिक्स का बिल्कुल हॉट टॉपिक जो है, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन एनडीए हर साल टच करता है, और वो है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। और उसी का कुछ प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो देखिए बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर अपन जो कर रहे हैं, क्योंकि ये रिसेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ रेसिस्टर ऑफर मिनिमम इफेक्टिव रेसिस्टेंस। हमें सबसे कम रेसिस्टेंस चाहिए, इसमें से ए बी सी डी, इस चारों कॉम्बिनेशन में से सबसे कम रेसिस्टेंस किसमें होगा। तो हम एक एक करके फाइंड कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जो बच्चे जानते हैं वो इजीली कर सकते हैं। पहला में तीनों कॉम्बिनेशन पैरेलल में है, तो वी कैन डू 1/R इक्विवेलेंट। सभी को पता है कि पैरेलल में क्या फॉर्मूला लगाते हैं, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। एज यू कैन सी, ऑल रेसिस्टेंस आर 1/3 1/3 प्लस 1/3। तो इसको जब हम लोग करते हैं, तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3/3 आ जाएगा। और ये जब अपन कैंसिल करते हैं, कितना आ गया, 1। 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1, सो R इक्विवेलेंट इज हाउ मच, 1 ओम। तो फर्स्ट का जो रेसिस्टेंस है वो है 1 ओम। अगर दूसरे की बात करें, ये तो ए केस है, बी केस की बात करें तो इसमें दो रेसिस्टेंस है 3 ओम की, और दोनों पैरेलल में है। तो 1/R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बच्चे, 1/3 प्लस 1/3 कितना हो जाएगा, 2/3। अगर R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/2, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, 1.5 ओम। थर्ड केस अगर आप देख रहे हैं सी का, तो 1 ओम सीरीज में है, तो सभी जानते हैं कि R इक्विवेलेंट कितना होता है सीरीज में, R1 प्लस R2। 1 ओम प्लस 1 ओम कितना हो जाएगा, 2 ओम। और जो लास्ट ऑप्शन है वो तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें 2 के बाद एक और आपने सीरीज में डाल दिया है, जिसका R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 3 ओम। तो बताइए सबसे मिनिमम रेसिस्टेंस किस केस में हो रहा है, ए केस में। इसका मतलब फर्स्ट आंसर इज 96 का जो आंसर है वो क्या है, ए है। ओके स्टार्ट। ओके, सो अभी अपन 96 नंबर क्वेश्चन जैसा कि डिस्कस किए, इसके बाद अपन को 97 नंबर करना है। क्या है क्वेश्चन बच्चे, व्हाट विल हैपन इफ ए कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर पास्ड एट हाई स्पीड through a magnetic field which is perpendicular to the direction of motion of charge। आप सभी जानते हैं कि जब भी किसी मूविंग चार्ज को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, और फोर्स कितना लगता है, आपने क्लास 12th में अच्छे से पढ़ा है, Q इंटू V क्रॉस B या QVB साइन थीटा। इस केस में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बी पे क्या है, परपेंडिकुलर है वेलोसिटी पे। इसका मतलब थीटा कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो फोर्स का वैल्यू क्या होगा, QVB। अब समझने की बात यह है कि हम सभी जानते हैं कि फोर्स का एक ही काम होता है, सिर्फ पाथ को चेंज करना। सिर्फ किसको चेंज करना, पाथ को चेंज करना, विदाउट चेंजिंग स्पीड। सो देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन हमारे पास है। पहला कि बोथ काइंड ऑफ चार्ज विल स्टॉप मूविंग। स्पीड को तो ये चेंज करता है नहीं, तो अगर वो पहले मोशन में है तो बाद में भी मोशन में रहेगा। जैसे जो बच्चे क्लास 12th में अच्छे से पढ़ाई की, उनको ये समझ में आ रहा होगा किस तरह का पाथ हम लोग डिस्कस करते थे, कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लेटेस्ट से इनवर्ड डायरेक्शन में है, इनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, और यहाँ पे अगर हम दो चार्ज को लेके जाते हैं और अगर चार्ज को हम इधर थ्रो करते हैं, तो चार्ज थ्रो करने के बाद ये अपना एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करता था। इसमें क्या होता था कि सिर्फ वेलोसिटी का चेंज होता था, क्योंकि वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन पे, तो डायरेक्शन चेंज, लेकिन स्पीड चेंज नहीं होता था। तो वही क्वेश्चन है इसमें, बोथ काइंड ऑफ चार्ज विल स्टॉप मूविंग, तो रुक तो सकता नहीं है, मूव करते रहेगा, गलत ऑप्शन है। पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज विल सेपरेट आउट, ये भी बिल्कुल गलत आंसर है। थर्ड क्या है, पॉजिटिव चार्ज विल स्टॉप बट कोई भी रुकने वाला नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सबसे सही है, ऑप्शन डी, बोथ काइंड ऑफ चार्ज विल कीप मूविंग अनइंटरप्टेड। बिना इंटरप्ट किए हुए दोनों मूव करते रहेंगे, ऑल्दो दोनों का जो पाथ होगा वो कर्व पाथ में जाते रहेंगे। एज पर द सिचुएशन वो पाथ जो है कर्व फॉलो करेंगे, लेकिन रुकने वाले इनमें से कोई भी नहीं है। ओके, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ 97 का, 97 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चे, डी हो गया। इसके बाद हम लोग कौन सा क्वेश्चन करने वाले, 98। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन बी अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट। मैग्नेट से कौन सा मटेरियल इसमें से अट्रैक्ट होता है। तो बहुत आसान क्वेश्चन, हम जानते हैं कि जो भी मैग्नेटिक मटेरियल होता है सिर्फ वही अट्रैक्ट होता है।
तो इसमें से कौन सा मैग्नेटिक मटेरियल है? तो प्लास्टिक तो हो नहीं सकता, कॉटन भी नहीं है, एल्युमिनियम भी नहीं है, तो अल्टीमेटली कौन सा है? स्टेनलेस स्टील। आपको याद भी आता होगा जब हम लोग टेम्पररी मैग्नेट बनाते थे तो स्टेनलेस स्टील का यूज करते थे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 4। तो अगर हम 98 क्वेश्चन का आंसर बताएं तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा? 4। इसके बाद हम किस क्वेश्चन में आते हैं? 99 में। ये सभी देखिए पीवाईक्यू के क्वेश्चन है, सभी रिसेंट ईयर 2024 के पूछे हुए क्वेश्चन है। ये क्या कहता है? एन इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर ईच हैविंग रेसिस्टेंस 4 ओम। हर एक का रेसिस्टेंस जो है कितना ओम है? 4 ओम। व्हाट इज द नेट रेसिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी? इस दोनों पॉइंट के बीच हमें नेट रेसिस्टेंस फाइंड करना है। देखते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। हम लोग इनफाइनाइट लैडर वाला क्वेश्चन है, ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं पहले। तो हम लोग क्या करना होगा कि हम मान लिए कि हमें जो क्वेश्चन दे रखा है, ये दे रखा है रेसिस्टेंस R। इसके बाद फिर से यहाँ पे रेसिस्टेंस कितना दे रखा है? R। इसके बाद फिर से अपना यहाँ रेसिस्टेंस कितना दे रखा है? R। और ये रेसिस्टेंस कितना दे रखा है? R। सेम चीज यहां से फिर से रिपीटेशन हो रहा है, R एंड ये दिस इज गोइंग ऑन, और लास्ट में ये कहां तक जा रहा है? इनफाइनाइट तक जा रहा है। हमने इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन किए। हम क्या करते हैं कि अगर इनफाइनाइट में से इतने पार्ट को आप रिमूव कर देते हो तब भी जो रेसिस्टेंस आएगा उसमें कोई भी बदलाव होने वाला नहीं है, ये हम सभी जानते हैं। तो एन इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस ईच हैविंग रेसिस्टेंस, दिस इज व्हाट? ओके, तो हमने मान लिया कि इस पूरे का जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है वो R इक्विवेलेंट है, R इक्विवेलेंट है पूरे का रेसिस्टेंस। ओके फाइन। अब उसमें से आप इतना पोर्शन अगर रिमूव भी कर दोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा इनफाइनाइट लैडर है। इसका मतलब ये है कि हम ये पूरे पोर्शन को हटा के सिर्फ R इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, जिससे हमें कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। तो इसको देखिए हम कैसे बना सकते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं? हम इसको क्या लिख सकते हैं? R लिख सकते हैं, जो कि हमारा कितना ओम है? 4 ओम। और यहां भी हम हमारा कितना ओम है? R 4 ओम। और ये जो पूरा है इसको हटा के क्या लिख सकते हैं? R इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। और जब इसका हम इक्विवेलेंट निकालेंगे A और B के बीच का, तो वो भी कितना निकल के आना चाहिए? R इक्विवेलेंट, क्योंकि R इक्विवेलेंट में आप सिर्फ ये दोनों ऐड कर रहे हो, और चूंकि ये इनफाइनाइट लैडर है तो ये R, ये 4 और ये 4 ऐड करने से इसमें कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि हमारा अब रेसिस्टेंस निकालने की कोशिश करते हैं इसका। तो आप ध्यान से देखें, ये और ये दोनों किस में है? पैरेलल में है, और ये किस में है? सीरीज में है। तो हमें पता है कि जो टोटल रेसिस्टेंस होगा R इक्विवेलेंट, दैट शुड बी इक्वल टू 4 ओम। सीरीज में है और ये दोनों पैरेलल, ये दोनों का पैरेलल कितना होगा बच्चे? ये दोनों का पैरेलल हम लोग अभी करते हैं। ये दोनों का पैरेलल कितना होगा? प्लस लिखना होगा। ये दोनों का पैरेलल कितना होगा? 4 इंटू R इक्विवेलेंट बाई 4 प्लस R। ऐसा करेंगे। यहां से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद हमें मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। अभी हम सॉल्व करके देखते हैं कि कितना आंसर आता है। कभी कभी क्वेश्चन एनडीए में भी थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन पूछ देता है, तो उसके लिए आपको मेंटली रेडी रहना है कि इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, ओके, तो आपको इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। क्या सॉल्व करेंगे? लेट अस सी। हम ऐसा लिख सकते हैं R इक्विवेलेंट माइनस 4 इज इक्वल टू, इधर क्या लिख सकते हैं? 4 R इक्विवेलेंट बाई क्या लिख सकते हैं? 4 प्लस R इक्विवेलेंट। ये दोनों इधर हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए, अगर इसको A बोलते हैं, B बोलते हैं, तो A माइनस बी इंटू A प्लस बी हो रहा है। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं R इक्विवेलेंट का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। दिस शुड बी इक्वल टू 4 इक्विवेलेंट। यहां से आप लिख सकते हैं R इक्विवेलेंट का स्क्वायर माइनस 4 R इक्विवेलेंट माइनस 16 इज इक्वल टू 0। और ये कैसा इक्वेशन बन रहा है बच्चे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। क्या हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालने जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। तो हम रूट निकालने की कोशिश करते हैं। रूट का फॉर्मूला आपको याद है? क्या फॉर्मूला था? माइनस बी प्लस माइनस होता था, बट हम यहाँ माइनस नहीं ले सकते क्योंकि रेसिस्टेंस तो माइनस होता नहीं है। तो आपको कौन सा फॉर्मूला लेना पड़ेगा? माइनस बी प्लस माइनस, तो हम प्लस लेंगे। बी स्क्वायर माइनस क्या करते थे? 4ac डिवाइड बाई क्या करते थे? 2a। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन सा a है, कौन सा b है, और अकॉर्डिंगली हम उसको यूज करेंगे। अब यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा होगा, जैसा कि यहाँ पे है कि b का जो वैल्यू है वो कितना है? -4 है। a का वैल्यू कितना है? 1 है। और c का वैल्यू -16 है। बस इसको अपने को पुट कर देना है।
तो पुट करते हैं, -4 पुट करें तो माइनस पहले से फिर -4 आ जाएगा, तो +4 हो जाएगा। प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है -4, इसका स्क्वायर करें कितना आ जाएगा 16 -4, ए का वैल्यू कितना है बच्चे 1 और सी का वैल्यू कितना है हमारा -16, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +16 भी कर सकते हैं। बाई क्या करना होगा 2a का वैल्यू कितना है 1, ओके सो इट विल कम 4, ये कितना आ रहा है √16 + 64 ऐसा आ रहा है, ओके डिवाइड बाई क्या आ रहा है 2। अब इसको थोड़ा सा हम लोग इजी तरीके से कर लेते हैं, 4 लिख लेते हैं और अगर 16 को आप यहां से कॉमन ले लेते हैं तो इसमें क्या बचेगा 1 और इसमें क्या बचेगा 4, तो 1 + 4 मिलके क्या बन जाएगा 5, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 16 × 5 या 16 + 64 80 होता है, इसको 16 × 5 लिख सकते हैं। डिवाइड बाई क्या कर सकते हैं 2, क्या आएगा 4, 16 का रूट हम जानते हैं 4 √5 डिवाइड बाई क्या करते हैं 2। जब इसको अपन 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, जो फाइनल आंसर आएगा उसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे तो ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, 2 + 2 √5। ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन एनडीए ने पूछा था और इसका करेक्ट ऑप्शन आप जैसा कि देख पा रहे होंगे 2 + 2 √5, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इसका आंसर बी है। तो क्वेश्चन नंबर 99 का जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, बी होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा, ओके। इसके बाद बेहद आसान क्वेश्चन, जैसा कि क्वेश्चन नंबर आप देख रहे हैं 101, ठीक है। क्या है, इफ द करंट थ्रू एन इलेक्ट्रिक मशीन रनिंग ऑन डायरेक्ट करंट is 15 एम्पियर एंड द मशीन रन्स फॉर 10 मिनट्स। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चे। आई दे रखा है आपको, आई कितना एम्पियर दे रखा है 15 एम्पियर, ओके। और टाइम जो है ये कितना मिनट्स दे रखा है 10 मिनट्स, टाइम कितना मिनट्स दे रखा है 10 मिनट्स। और आपसे पूछा क्या जा रहा है, द चार्ज दैट पासेस थ्रू द मशीन, चार्ज फॉर्मूला आपको याद आ रहा है करंट का, आपने करंट का क्या फॉर्मूला बचपन से पढ़ा है Q/T, तो Q का क्या फॉर्मूला पढ़े हैं I × T। बट थोड़ा सा ध्यान ये देना है, सॉरी I × T, I का वैल्यू कितना है 15 और टाइम का वैल्यू कितना है 10 मिनट्स। बट आपको पता होना चाहिए कि टाइम को हम लोग किस में लेते थे, सेकंड में लेते थे, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो 10 मिनट्स इक्वल टू हाउ मेनी सेकंड, 10, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 600 सेकंड। तो 15 इंटू अपन क्या करेंगे 600 सेकंड, और 15 6 जा कितना होता है 90 और 2 जीरो और आ जाएगा। आप देखिए 9000 कूलम कोई आंसर है, बिल्कुल आंसर है, और कौन सा आंसर है डी। तो ये तो सबसे इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 101 का आंसर क्या हो रहा है बच्चे, डी ऑप्शन हो रहा है, और बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन अपना 102, और ये तो आप अपने घर पे भी या कहीं भी आप अगर मॉल वगैरह में हाई राइजिंग बिल्डिंग में जाते हैं तो देखते हैं, बहुत आसान चीज है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट शेप ऑफ ए सॉलिड मेटल रॉड टू फॉर्म द टॉप एंड ऑफ ए लाइटनिंग कंडक्टर। कोई अगर लाइटनिंग कंडक्टर के लिए रॉड बनाया जाता है जिसपे कभी बारिश वगैरह होती है और बिजली गिरती है, तो उसका जो शेप होता है कैसा होता है, तो शेप जो होता है वो हमेशा पॉइंटेड होना चाहिए। पॉइंटेड शेप क्यों होना चाहिए, सो दैट कि वहां पे जो इलेक्ट्रिकल चार्ज डेंसिटी हो सबसे ज्यादा हो। अब इसमें से देखिए कि सबसे ज्यादा पॉइंटेड शेप किसका है, आप बिल्कुल देख पा रहे होंगे कि ऑप्शन ए जो है इसका शेप सबसे ज्यादा पॉइंटेड है। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा, तो 102 तो बिल्कुल थ्योरी वाली क्वेश्चन है, और ये जनरल ऑब्जर्वेशन की क्वेश्चन है, ऐसा बच्चे ऑब्जर्व भी करते हैं। ये जो शेप है ये सबसे ज्यादा पॉइंटेड शेप है, इसमें इलेक्ट्रिकल जो डेंसिटी होगा चार्ज का वो सबसे ज्यादा होगा, जिससे वो स्मूथ पास ऑफ करंट दे पाएगा, बहुत भी ज्यादा अगर करंट हुआ तो। 102 का आंसर कौन सा हो गया, ए हो गया। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास 103 का, ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, और आप कहीं ना कहीं इसको पढ़े होंगे, देखे होंगे, ये बहुत बार पूछा भी जा चुका क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, दो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट क्या है, इंफ्रारेड वेव आर आल्सो कॉल्ड हीट वेव। तो बिल्कुल सही बात है, आप जानते हैं कि हीट वेव में जो मैक्सिमम कंपोजिशन होता है वो किसका होता है, इंफ्रारेड वेव का होता है। तो बिल्कुल सही कह रहा है कि हीट इंफ्रारेड वेव को इसीलिए हम हीट वेव भी कहते हैं। दूसरा कहा जा रहा है कि वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, H2O। तो क्या है, वाटर मॉलिक्यूल रेडली एब्जॉर्ब इंफ्रारेड वेव। तो जो
वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो जो बच्चे थोड़ा सा केमिस्ट्री अच्छे से पढ़े हैं तो वहां इनको इसका यूज वहां भी आपको देखने के लिए मिला होगा कि वाटर मॉलिक्यूल में जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है उसका इंफ्रारेड का बहुत अच्छा होता है। वो बहुत सारे इंफ्रारेड को क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और उसी एब्जॉर्प्शन की वजह से वाटर के अंदर हीट जनरेट होता है, जिससे वाटर का टेम्परेचर राइज करता है। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों ही स्टेटमेंट सही है, और कहीं ना कहीं जो स्टेटमेंट 2 है वो 1 को जस्टिफाई करता हुआ नजर आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन होगा 103 का? 103 का आप कौन सा ऑप्शन बता सकते हैं? ऑप्शन ए इज करेक्ट। बोथ द स्टेटमेंट आर इंडिविजुअली ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज आल्सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। मतलब दोनों सही भी है, और जो 2 है वो 1 को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 105 क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ करंट इन मेटल? तो हम लोग सभी जानते हैं कि मेटल में जो करंट कैरी करने वाला होता है वो कौन सा होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। तो बिल्कुल सही ऑप्शन पहला ऑप्शन दे रखा है बाउंड इलेक्ट्रॉन, जो कि नहीं हो सकता। दूसरा है फ्री इलेक्ट्रॉन, तीसरा है बोथ, और चौथा है नन। तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो 105 का कौन सा ऑप्शन होगा आपका करेक्ट आंसर? बी होगा, जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आपको हमारे चैनल से जुड़े रहना है, और आपको सारे फिजिक्स के पीवाईक्यू जितने भी क्वेश्चन हैं आपको सीरीज में कराए जाएंगे, साथ ही साथ क्लासेस भी दिए जाएंगे। तो आप आगे जानकारी के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं योद्धा डिफेंस एकेडमी को। थैंक यू सो मच।